दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनने से आपके सभी काल कष्ट दूर हो जाएंगे। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ भी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा या गणेश चतुर्थी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश जी देवताओं में प्रथम पूजनीय है और बुद्धि के देवता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि है। इनका प्रिय भोग्य मोदक है। गणेश जी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर विधि विधान से स्नान ध्यान करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर विधि के अनुसार पूजा करते हुए और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डू का भोग लगाते हैं। इसमें 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मण को दान में देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उसे कहा कि एक मूंग दाल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। भोगावती पर से स्नान करके बाद में जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इसको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिए करके भीतर चले गए। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल त्याग कर पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही हुई थी। इसलिए यह तिथि पूजनीय पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथाएं व्यक्ति के मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली पर्व है। जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आवागमन होता है। तो आज
एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी के स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता। विनायक जी की कहानी सुनता और उनकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देते। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति को कहीं छिपा दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई है? तो ब्राह्मणी बोली, मुझे तो नहीं पता है कि कहाँ गई है। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मण ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। अब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है, तुम ले लो। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की और तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांग लो। ब्राह्मण जी बोले कि अन्न मांगू कि धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उनकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग गई। वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। विनायक जी महाराज जैसा ब्राह्मण को सुख दिया है वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को सुख दे। दोस्तों, आप सभी पर विनायक जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, यह मेरी कामना है। दोस्तों, मेरी दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।